अरे अरे सलोनी, कहाँ चली जा रही है? इतनी लंबी लाइन तुझे दिखाई नहीं दे रही है क्या? दिख तो रही है चाची, पर आज मुझे थोड़ी जल्दी है। अच्छा, तो हम सब क्या पूरे दिन खड़ी रहने आई हैं यहाँ? चाची आज घर पर बहुत काम है। रहने दे, चुपचाप लाइन में लग जाके, और वो भी सबसे पीछे, समझी? अरे कमला, क्यों इतना गर्म हो रही है बेचारी बच्ची पर? और फिर 2 बाल्टियों की तो बात है, भर लेने दे उसे। आ जाओ बेटी, मेरे आगे लग जाओ तुम। शुक्रिया आंटी, आप तो बड़ी अच्छी हो। अभी नई है ना मोहल्ले में, कुछ दिन बीत जाने दे, फिर ये भी तुझे भगाती दिखेगी। ओफो, आप तो रहने ही दो चाची। हाँ तो आंटी, अपने बारे में कुछ बताइए ना। मेरा नाम राधा है। वो मकान नंबर 404 है ना? मेरे बेटे ने पिछले हफ्ते ही खरीदा है उसे। अच्छा, खरीद लिया? मैंने तो सोचा कि आप किराए पर आए होंगे। चलो बढ़िया है। ओहो, अरे मोरी मैया, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई। क्या हुआ बेटा? अरे आंटी, वो मुझे किराने की दुकान से कुछ सामान भी लाना था। अब पानी की बाल्टियां लेकर दुकान पर जाऊंगी तो और देर हो जाएगी। सच, आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, जाकर अपना सामान खरीद लाओ, तब तक मैं तुम्हारी पानी की बाल्टियां भर कर रख लूंगी। सच आंटी, आप मेरे लिए इतना करोगी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पानी के साथ यही इंतजार करूंगी। ठीक है आंटी, तो फिर मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर सलोनी वहाँ से चली गई, और फिर अपना नंबर आते ही राधा ने पहले सलोनी की बाल्टियां पानी से भरी और फिर अपनी बाल्टियों को भरकर वहीं किनारे पर खड़े होकर इंतजार करने लगी। लेकिन जब कई घंटों तक सलोनी वापस नहीं आई तो राधा की पड़ोसन कमला ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ राधा, सलोनी आई नहीं अब तक? वो आएगी भी नहीं, ये तो हर रोज का है उसका। अच्छा, तो फिर अब क्या, या तो उसका पानी यहीं छोड़कर चली जाओ अपने घर, या फिर ज्यादा महान बनने का शौक है तो वो सामने रहा उसका घर, जाओ जाकर पहुंचाओ उसकी बाल्टियां। अब मुझसे तो नहीं उठेंगी इतनी भारी बाल्टियां, रजत से जाकर बोलती हूँ, वो पहुंचाएगा। ये कहकर राधा अपने घर गई और फिर उसके कहने पर उसका बेटा रजत पहले अपने घर का पानी लेकर आया और फिर सलोनी की बाल्टियां उसके घर पहुंचा कर आया। फिर कुछ महीनों के बाद, माँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो आज मुझे बताने की फुर्सत मिल ही गई तुझे। चल अब जल्दी से बता, कौन है वो जिसे तू मेरी बहू बनाने वाला है? अरे माँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? माँ हूँ तेरी, तेरे मन में और जीवन में क्या चल रहा है सब खबर रखती हूँ। चल अब जल्दी से लड़की का नाम और पता बता, ताकि मैं जल्दी से जल्दी रिश्ते की बात कर सकूं। माँ, उसका नाम सलोनी है और वो अपने ही मोहल्ले में रहती है। कौन? वो सरजू भैया की बेटी? ना बेटा, उसके चक्कर में ना पड़, पूरा मोहल्ला परेशान है उससे। नहीं माँ, ये सच नहीं है। आपको तो पता है कि सलोनी की माँ नहीं है। अपने बीमार पिता और पूरे घर को अकेले संभालती है। वो सुबह 4 बजे से उठकर रात तक घर के कामों में लगी रहती है, और ये बात इन मोहल्ले की औरतों से बर्दाश्त नहीं होती। सबकी सब चिढ़ती हैं उससे। लेकिन बेटा, उस दिन वो पानी की बाल्टियां। उस दिन सलोनी इसलिए नहीं आई क्योंकि किराने की दुकान पर जाते हुए उसका पैर फिसल गया था। माँ, पैर में मोच आई थी उसके। अरे, तो तूने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताई ये बात? अब मैं बताने वाला था, पर मुझे सलोनी ने ही मना कर दिया था। अब ये सब छोड़िए ना माँ, मैं जानता हूं कि सलोनी से बेहतर बहू आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी अगर आप ना कहोगी तो। नहीं बेटा, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। ठीक है, मैं आज शाम को ही जाकर सरजू भैया से तुम दोनों के रिश्ते की बात करती हूँ। और इस तरह सलोनी रजत से शादी करके राधा की बहू बन गई। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर रजत के काम पर जाने के बाद, सलोनी, उफ, क्या हाल हो रखा है घर का। और ये सलोनी कहाँ चली गई? शायद अपने कमरे में होगी, जाकर देखती हूँ। ये सोचकर राधा सलोनी के कमरे में गई तो उसने देखा कि सुबह से 11 बजे सलोनी आराम से बिस्तर पर लेटी खर्राटे ले रही थी। ये देखकर राधा मुस्कुराई और उसने सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सलोनी बेटा, क्या हुआ? अब तक सो रही हो? तबीयत तो ठीक है? माँ जी, वो सिर में थोड़ा दर्द है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही आज। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं देख लूंगी आज सब कुछ। राधा ने उस दिन घर के सारे काम अकेले कर लिए, लेकिन उसके अगले दिन और फिर उसके अगले दिन तक सलोनी के सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ। बेटा चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा आती हूँ। नहीं मम्मी जी,
फालतू में मामूली से सिर दर्द के लिए दुनिया भर की महंगी दवाइयां लिख देगा डॉक्टर। अब मैं ठीक हो जाऊंगी। वो असल में बात यह है कि वहाँ पापा बिल्कुल अकेले हैं, तो बस उनकी ही टेंशन लगी रहती है मुझे। ओहो, तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना मुझे। ऐसा करो, तुम सरजू भैया को यहीं पर। ना मम्मी जी, मेरे पापा बड़े खुददार हैं, बेटी के ससुराल में आकर कभी नहीं रहेंगे। अब आप कहीं तो क्या मैं हर रोज कुछ देर के लिए उन्हें देख आया करूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल जाओ और यहाँ की चिंता मत करना। तुमसे जो हो सके वो करना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। भोली भाली राधा सलोनी की बातों में आ गई और ये समझ ही नहीं सकी कि आखिर उसकी बहू उसके साथ क्या खेल खेल रही थी। पहले तो सिरदर्द का बहाना बनाकर सलोनी रोज देर से उठती और फिर आराम से राधा का बनाया नाश्ता खाकर अपने मायके अपने पिता को देखने चली जाती। पापा, ये लो, आज आलू की कचौरियां लाई हूँ। तूने बनाई हैं ये कचौड़ियां? ओफो पापा, आपको इससे क्या मतलब? आप बस चुपचाप खा लो ना। ठीक है, मैं खा लूंगा, पर एक शर्त पर। मेरे खाने के तुरंत बाद तू वापस अपने ससुराल जाएगी। हाँ। क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं रुक सकती? अरे क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ तेरे निकम्मेपन से। मुझे लगा था कि शादी के बाद तू सुधर जाएगी, लेकिन तूने तो हद ही पार कर रखी है। तू रोज मेरी देखभाल के बहाने यहाँ सारा दिन आराम फरमाती रहती है और वहाँ तेरी सास घर के कामों में लगी रहती है। ओफो पापा, आपको तो खुश होना चाहिए अपनी बेटी के लिए कि उसे ऐसी बेवकूफ सास मिली है। खुश तो मैं उस दिन होऊंगा जिस दिन तू पूरे दिल से अपना ससुराल संभालेगी, काम से बचने के बहाने नहीं ढूंढती फिरेगी। देख बेटी, मान जा मेरी बात, जाकर संभाल ले अपना घर, वरना एक दिन बहुत पछताएगी जब रजत को तेरी इन हरकतों के बारे में मालूम चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा पापा, क्योंकि मेरी सास की तरह मेरा पति भी बहुत भोला है। उसे तो यूं चुटकियों में चला लेती हूँ मैं। और फिर आपकी तबीयत का बहाना तो है ही मेरे पास। तब तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी मुझे अपने पास बुला ले। सलोनी के पिता की ये प्रार्थना भगवान ने बहुत जल्द सुन ली और 1 महीने बाद ही वो चल बसे। कुछ दिन तो पिता की मौत के सदमे में निकल गए, लेकिन फिर। सलोनी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाकर खाना बना लो। हैं? मैं कैसे बना लूं? मेरी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। दर्द से सिर फटा जा रहा है मेरा। ये क्या तरीका है सलोनी? जब मेरे सामने तुम इतनी बीमार रहती हो तो मेरे पीछे क्या हाल होता होगा तुम्हारा? यहाँ मेरा क्या हाल है ये आप क्या जानो? माँ जी आपके पीछे मुझसे दिन रात घर के काम करवाती है। पापा के दुख से उबरी नहीं कि झोंक दिया मुझे घर के कामों में, इसीलिए मेरा ये हाल है। मुझे तो लगता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है मुझे। रजत ने इसके बाद सलोनी से कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। फिर कुछ देर बाद, ये लोग कौन हैं? ये लोग नारी निकेतन से तुम्हें ले जाने आए। अब से तुम इन्हीं के पास रहोगी। अब काम तो तुम्हें वहां भी करने होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन कामों के बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, जिनसे मैं तुम्हारा अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और मेरी माँ तुम पर कोई अत्याचार भी नहीं कर पाएंगी। ठीक रहेगा ना? नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और किसने कहा कि मम्मी जी मुझ पर अत्याचार करती हैं? अरे वो तो बहुत अच्छी हैं। अब आप इन लोगों को वापस भेज दीजिए और मेरा सिर दर्द भी अब कुछ ठीक सा लग रहा है। अब मैं जाती हूँ रसोई में खाना बनाने। सलोनी की चालाकी अब उसके काम नहीं आने वाली थी, तो आखिरकार उसे अपने निकम्मेपन को ही छोड़ना था। सच ये था कि सलोनी के पिता ने मरने से पहले ही उसकी सारी सच्चाई खुद राधा को बता दी थी, लेकिन राधा ने समझदारी दिखाते हुए उस वक्त सलोनी से कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में रजत के साथ मिलकर उसने सलोनी को सही रास्ते पर लाने का फैसला किया और आखिर में